तो भैया अनुपमा यादव का एक बार फिर से नया कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने वाला है। और इस बार का कॉल रिकॉर्डिंग कोई और नहीं वायरल करेगा बल्कि उनके सबसे परम मित्र, उनके खास मित्र अभिषेक सिंह वायरल करेंगे, जिनके प्रोग्राम में अनुपमा यादव कहकर नहीं पहुंचती हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं कि उनका ऑडियो वायरल होने वाला है, बल्कि ये बात खुद अभिषेक सिंह ने कहा है कि आप बस इंतजार करिए और समय आने दीजिए, हम आपको एक से बढ़कर एक अनुपमा यादव का लंबा लंबा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे और सुनाएंगे और बताएंगे कि देखिए कैसे अनुपमा यादव हमको एक एक बजे रात में कॉल करती थी और हमसे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा नहीं बल्कि दो दो तीन तीन घंटा तक बात करती थी। अब ये क्या है पूरा मामला, अभिषेक सिंह अचानक से सारी बातें क्यों कहने लगे, हम आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताते हैं। लेकिन पूरी बात जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। देखिए, हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि 4 तारीख को अनुपमा यादव को जहानाबाद में बुलाया गया था। उनके मित्र अभिषेक सिंह उनको इनवाइट किए थे, उनका जन्मदिन था। और सिर्फ अनुपमा यादव को नहीं बल्कि भोजपुरी के और भी कलाकारों को बुलाया गया था, जहां अनुपमा यादव नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ कलाकार पहुंचते हैं, कुछ कलाकार नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद मंच पर अभिषेक सिंह अनुपमा यादव को उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं कि अनुपमा कमिटमेंट की पक्की नहीं है, वो कहकर नहीं आती हैं। इधर अनुपमा यादव अपने आप को जस्टिफाई करते हुए मुजफ्फरपुर के एक स्टेज शो में कहती हैं कि हमको वहां पेमेंट करके नहीं बुलाया गया था, हमको इन्विटेशन दिया गया था, न्योता दिया गया था, निमंत्रण दिया गया था और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम नहीं जा पाए। अब उसके बाद अभिषेक सिंह इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में वो कहते हैं कि बाकी जितने भी कलाकार वहां पहुंचे थे जहानाबाद में, उन सारे कलाकारों को भी निमंत्रण ही दिया गया था, किसी को पेमेंट करके नहीं बुलाया गया था। लेकिन बाकी लोग पहुंचते हैं, लेकिन अनुपमा यादव पता नहीं किस चौड़ में रहती है कि वहां नहीं पहुंचती हैं। अभिषेक सिंह कहते हैं कि अनुपमा के कहने पर मैंने ये प्रोग्राम रखा था, अनुपमा ने खुद कहा था कि इस दिन तुम प्रोग्राम रखो, हम आएंगे। और अनुपमा के कहने पर हमने 4 तारीख का डेट निर्धारित किया था, लेकिन अनुपमा इतनी धोखेबाज है, इतनी धोखेबाज है कि वो कमिटमेंट करके मेरा प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर दिए थे, सारे लोग आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आती है, वो धोखा दे देती है और उसको मेरे इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहता। अभिषेक सिंह कहते हैं कि वो ऐसी लड़की थी कि अपने तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाई थी, मेरे से रात रात भर बात करती थी और हम आपको सारा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे और वायरल करके बताएंगे कि हमसे क्या क्या बात करती थी। आपको बता दें कि अभिषेक सिंह फिर कहीं स्टेज शो में जाते हैं और वहां भी वो कहते हैं कि भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको निमंत्रण का मतलब ही नहीं पता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बन रहे हैं और उनको लगता है कि उनके नाम से कोई अपना चेहरा चमकाता है। वो कहते हैं कि बाकी के जो भी कलाकार उस दिन मेरे घर आए थे वो भी पेमेंट पर नहीं आए थे, वो भी निमंत्रण पर ही आए थे, लेकिन अनुपमा यादव जानबूझकर मेरे कार्यक्रम में नहीं आती हैं और बहाना बना देती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जबकि उसी दिन वो गया में प्रोग्राम करती हैं। आपको बता दें कि अनुपमा यादव का साफ कहना है कि मेरा मन नहीं रहेगा तो हम जबरदस्ती नहीं जाएंगे, कोई हमको जबरदस्ती थोड़ी बुला लेगा। और एक मतलब इस प्रकार से दोनों तरफ से पलटवार जारी है, कभी अनुपमा मंच पर जाकर कुछ बोल रहे हैं तो कभी अभिषेक सिंह कुछ बोल रहे हैं। अभिषेक सिंह तो बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किए हैं, उसमें लिखकर वो डालते हैं कि अनुपमा यादव तुमको पैसा चाहिए था तो तुम बता देती। और आप इस स्क्रीनशॉट को हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। देखिए कि अभिषेक सिंह ने कैसे लिखकर प्रॉपर डाला है। अनुपमा यादव चैलेंज करती हैं कि अगर हिम्मत है तो सामने से आकर बोलिए। अभिषेक सिंह भी कह रहे हैं कि हिम्मत कितना है वो हम दिखा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, आगे से धांस देंगे तो पीछे से धांस देंगे। आपको इज्जत का ख्याल नहीं है, आपको किसी की प्रतिष्ठा का कोई कद्र नहीं है। और इस प्रकार से सोशल मीडिया पर अनुपमा यादव और अभिषेक सिंह में जो जंग छिड़ी हुई है वो तमाशा देखने लायक है। अनुपमा अपने आप को बोली जा रही हैं, अभिषेक सिंह अपने आप को जस्टिफाई कर और अनुपमा पर लगातार निशाना साध रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही आप सबके बीच में अनुपमा यादव का कई सारा कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होगा और आप सब सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि आधी रात को अनुपमा यादव अभिषेक सिंह को फोन करके क्या कुछ बात करती थी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।